नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमा शंकर शर्मा ऑफिशियल में। हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंतर्गत खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान, जिनमें हमने दो पढ़ लिए थे। पहला पढ़ लिया था हड़प्पा, दूसरा पढ़ लिया था मोहनजोदड़ो। आज हम पढ़ेंगे चन्हुदड़ो। क्या पढ़ेंगे? चन्हुदड़ो। तो आज हम चन्हुदड़ो पढ़ेंगे, बालाकोट पढ़ेंगे और सूतकड़ोरा पाकिस्तान, तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा मैटर है नहीं, तो इनकी कुछ 4-5 बातें हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। चन्हुदड़ो, पहले पढ़ेंगे हम चन्हुदड़ो। क्या पढ़ेंगे? चन्हुदड़ो। ये स्थान खोजा गया था कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर। सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर। सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर। सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। कहाँ खोजा गया? सिंधु नदी के किनारे। इस स्थान की खोज किसने की? इस स्थान को खोजा किसने? N.G. मजूमदार ने। किसने? N.G. मजूमदार। N.G. मजूमदार। इस स्थान को किसने खोजा? N.G. मजूमदार ने। और उत्खनन का कार्य किसने किया? उत्खनन का कार्य 1935 में मैक्के के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मैक्के के द्वारा। अब यहाँ से इस नगर के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? यह औद्योगिक नगर था। क्या था? यह एक औद्योगिक नगर था। यह एक औद्योगिक नगर था। यह क्या था? एक औद्योगिक नगर था। मोहनजोदड़ो, ये चन्हुदड़ो क्या था? ये औद्योगिक नगर था। यहाँ पर क्या मिला? मोहरे बनाने तथा नाप तोल के बाट बनाने का कार्य किया जाता था। वह नाप तोल के बाट बनाने का कार्य किया जाता था। क्या? नाप तोल के बाट बनाने का कार्य किया जाता था। यह स्थान क्या है? यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं है। यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं है। यहाँ किलेबंदी भी नहीं है।
और यहाँ पर क्या नहीं है, किलेबंदी भी नहीं है। किलेबंदी नहीं है। और यहाँ हमें क्या मिलता है, होठा लाली होती है ना क्या, लिपस्टिक, उसके अवशेष मिलते हैं। होठा लाली, लिपस्टिक, लिपस्टिक। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन चीज़। हमें यहाँ पर क्या मिलता है, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लिपस्टिक मिलती है, लिपस्टिक मिली। और यहाँ पर क्या मिलता है, बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए, पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। पदचिन्ह। और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिला, प्राक हड़प्पा, झुककर झांककर, के अवशेष मिले। अब दोस्तों ये प्राक हड़प्पा झुककर झांककर है क्या, उस समय की चन्हूदड़ों के अंदर क्या थी, एक संस्कृति थी। नोट लगा के लिख लेना दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है, जिसे नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना। अली मुराद के अनुसार, अली मुराद के अनुसार चन्हूदड़ों अली मुराद के अनुसार चन्हूदड़ों सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, ग्रामीण स्थल था। सिंधु सभ्यता का क्या था, ग्रामीण स्थल था। स्थल था। अब हम पढ़ेंगे कौन, हमने चन्हूदड़ों पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, सूत का डोरा। कौन सा पढ़ेंगे, सूत का डोरा। सूत का डोरा कौन सा पढ़ेंगे, सूत का डोरा। ये स्थान कहाँ पर खोजा गया है दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत खोजा गया है। कौन सी जगह पे, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। पाक कर दिया मैंने पाकिस्तान को, शॉर्ट लिख दिया पाक। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर
दास्त नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? दास्त नदी के किनारे। ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थान। ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थान था। अब इस स्थान की खोज किसने की? खोज की 1927 में। खोज हुई इसकी 1927 में। किसने की? स्टाइन, एक इतिहासकार थे, स्टाइन ने की। किसने की? स्टाइन ने की। और उत्खनन का कार्य कब हुआ यहाँ पर? उत्खनन हुआ यहाँ पर 1962 में। किसने किया? जॉर्ज ने। जॉर्ज के द्वारा क्या किया गया? उत्खनन का कार्य किया गया। अब यहाँ हमें क्या मिला? अवशेषों के रूप में क्या मिला? तांबा मिला। तांबा धातु मिली। क्या मिला? तांबा। ब्लेड मिली। क्या मिली? ब्लेड। और मिट्टी की चूड़ियाँ। और क्या मिली? मिट्टी की चूड़ी। और क्या मिली? मिट्टी की चूड़ियाँ मिली। तांबा, ब्लेड और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली। और दुर्ग मिले जो कहाँ पर मिले? चट्टानों पर। दुर्ग के ऊपर क्या थी? चट्टानें। दुर्ग के ऊपर क्या मिली? चट्टानें। चट्टानें मिली। दुर्ग के ऊपर हमें क्या मिली? चट्टानें मिली। दुर्ग पर चट्टानें मिली। अब हमारा पाकिस्तान के अंतर्गत खोजा गया आखिरी स्थान बचता है कौन सा? बालाकोट। कौन सा बचता है? बालाकोट। इसे दे देते हैं अपन सेकंड नंबर। पहला स्थान ये लिखा, दूसरा ये और तीसरा ये। बालाकोट। बालाकोट। बालाकोट ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? कराची, पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पड़ता है? कराची, पाकिस्तान। कराची, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है बालाकोट। इसके अंतर्गत एक ही महत्वपूर्ण बात है बालाकोट की, क्या? ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या रहा था? बंदरगाह रहा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह रहा। बस क्या था ये? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का क्या रहा है? ये बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का क्या था? ये बंदरगाह था। बंदरगाह क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? सामान को क्या करते हैं? निर्यात आयात करने के लिए क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का एक स्थान। तो सिंधु सभ्यता का क्या रहा? ये बंदरगाह रहा। यहाँ पर उत्खनन का कार्य कब हुआ? उत्खनन का कार्य यहाँ पर हुआ। उत्खनन 1879 से 81 तक। 1879 से लेकर 81 तक उत्खनन का कार्य किया किसने? डेल्स ने। डेल्स के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया? उत्खनन का कार्य किया गया।
अब दोस्तों एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इसे। हम पढ़ रहे थे क्या, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो हम क्या पढ़ रहे थे, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो स्थान कहाँ पर खोजा गया, सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंतर्गत सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर खोजा गया, सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर खोजा गया, सिंध प्रांत पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे खोजा गया। इसकी खोज किसने की, एन.जी. मजूमदार ने। किसने, एन.जी. मजूमदार ने खोज की इसकी। और उत्खनन का कार्य किसने किया, उत्खनन का कार्य 1935 में किसने किया, मेके भाई साहब ने। किसने, मेके ने किया। उत्खनन का कार्य मेके ने किया। यह क्या था, एक औद्योगिक नगर था। क्या था, औद्योगिक नगर। यहाँ से हमें क्या मिलता है, नाप तोल के बाट मिलते हैं और क्या मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं। यहाँ हमें क्या मिलते हैं, किलेबंदी नहीं मिलती है इसके अंदर। जबकि हमने देखा था हड़प्पा के अंदर दुर्ग के चारों तरफ किलेबंदी थी, नगर के चारों तरफ किलेबंदी नहीं थी, लेकिन दुर्ग के चारों तरफ क्या थी, किलेबंदी, एक सुरक्षात्मक आवरण था, दीवार। उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा। मोहनजोदड़ो के अंदर क्या था, नगर और दुर्ग दोनों के चारों तरफ क्या थी, किलेबंदी। लेकिन यहाँ पर हमें ना ही तो कोई दुर्ग मिला और ना ही क्या मिली, किलेबंदी भी नहीं मिली किसी प्रकार की। यहाँ पर हमें क्या मिला, चन्हूदड़ो के अंदर होटल आली, लिपस्टिक के क्या मिले, अवशेष मिले। लिपस्टिक के अवशेष मिले, लिपस्टिक के अवशेष मिले। और बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के क्या मिले, पद चिन्ह मिले। बिल्ली के पीछे दौड़ते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले। और प्राग हड़प्पा झुककर झाँक कर, ये क्या है, एक संस्कृति थी उस समय की, जो जिस संस्कृति के हमें क्या मिले, अवशेष मिले। प्राग हड़प्पा झुककर झाँक कर संस्कृति के अवशेष मिले। और एक इतिहासकार थे, कौन, अली मुराद। इनके अनुसार जो चन्हूदड़ो था वो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का क्या था, ग्रामीण स्थल था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सूत का डोरा। सूत का डोरा पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, दास्त नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान था, कौन सा, सूत का डोरा। पाकिस्तान के अंदर पड़ने वाला सूत का डोरा सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान। हमें यहाँ पर क्या मिलता है, तांबे ब्लेड, तांबे ब्लेड के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, तथा क्या मिलती है, मिट्टी की चूड़ियाँ मिलती हैं। और यहाँ पर इस स्थान को खोजा किसने, स्टाइन ने 1927 में। और उत्खनन का कार्य जॉर्ज ने किया, कब, 1962 के अंतर्गत जॉर्ज ने क्या किया, उत्खनन का कार्य किया। यहाँ पर उत्खनन कार्य जॉर्ज ने किया। तांबा ब्लेड, मिट्टी की चूड़ियाँ। और दुर्ग कहाँ पर मिला, दुर्ग के ऊपर क्या मिली हमें, चट्टानें मिली। दुर्ग के ऊपर क्या मिली हमें, चट्टानें मिली। यहाँ पर अंतिम स्थान आता है अपना कौन सा, बालाकोट। कौन सा, बालाकोट। बालाकोट ये कहाँ पड़ता है, कराची के अंदर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह रहा। इसकी एक ही विशेष बात है क्या, ये सिंधु सभ्यता का क्या रहा, बंदरगाह रहा। बंदरगाह का काम, बंदरगाह क्या काम आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों के ट्रांसपोर्ट करने की स्थान रहा सिंधु सभ्यता का ये। तो सिंधु सभ्यता का क्या रहा, ये बंदरगाह रहा। कौन, बालाकोट। यहाँ पर उत्खनन का कार्य कब हुआ, 1879 से लेकर 81 तक। किसने किया, डेल्स के द्वारा। डेल्स के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया, कब, 1879 से लेकर 1881 तक। धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हमने क्या पढ़ लिए, सिंधु घाटी के अंतर्गत पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से स्थान खोजे गए, वो हमने पढ़ लिए सब डीपली। हमने पहला कौन सा पढ़ा दोस्तों, हड़प्पा पढ़ा। उसके बाद मोहनजोदड़ो पढ़ा। उसके बाद चन्हूदड़ो पढ़ा। उसके बाद सूत का डोरा पढ़ा। और उसके बाद बालाकोट पढ़ा। हमने ये सभी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भारत के अंदर कौन कौन से स्थान खोजे गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसे। धन्यवाद।